Hello everyone, welcome back to Brain Expert channel. Myself प्रीभू बांसल। और आज की वीडियो में हमने जो लास्ट वीडियो में किया था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लास्ट वीडियो में क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे अल्फाबेट्स पे के बेस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम फर्स्ट और लास्ट से अगर हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड से उनको कंबाइन करते हैं अल्फाबेट्स को, तो कैसे हम उन्हें याद रख सकते हैं। रिमेम्बरिंग ट्रिक्स बताई थी मैंने आपको, है ना। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, इसमें जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो आते हैं जैसे डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चंस, कि आपको वर्ड्स दे दिए जाएंगे, 4 या 5 ऑप्शंस में वर्ड दिए जाएंगे। आपको कहा जाएगा कि इन वर्ड्स में बताओ सबसे पहले कौन सा आएगा, या मिडल में कौन सा आएगा, या सबसे लास्ट में कौन सा होगा, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास फर्स्ट आ जाता है नेचर, सेकंड ऑप्शन आपके पास आ जाती है नेटिव, थर्ड ऑप्शन आपके पास आ जाती है नरेटिव, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास आती है नार्कोटिक। तो अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें पूछा जाए कि फर्स्ट नंबर पे बताओ कौन सा आएगा। अब ये देखो, एन 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 एन, सभी एन से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद ए ये भी सब में है। उसके बाद टी टी आर आर। अब आप ये देखो कि जब हम ए टू जी लिखते हैं तो उसमें टी पहले आता है या आर पहले आता है। ये देखो, अब ये हमारे पास अल्फाबेट्स वाला टेबल है। इसमें ये रहा हमारा टी और ये रहा आर। इट मींस आर पहले आ रहा है, तो यहाँ पे हम इन दोनों ऑप्शंस को अब लेंगे। अब देखो, यहाँ पे आर है, यहाँ भी आर था, तो ये दोनों तो हमारे कैंसिल ही हो गए। तो अब इसमें फोर्थ नंबर देखेंगे हम, यहाँ आर है अगेन और यहाँ सी है। अब हमें पता है कि सी पहले आता है और आर बाद में आता है, तो इट मींस ये हमारा सबसे पहले आएगा डिक्शनरी में। ओके, क्लियर है। इसी तरह से अगर हमें ये पूछ लिया जाता कि बताओ इसमें मिडल में कौन सा आएगा या सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, तो अगर हमें फर्स्ट नंबर पे ये पता, हमें पता है सेकंड नंबर पे ये आएगा। अब इसी तरह से अब आपको फॉर एग्जांपल यही ऑप्शंस थी और इन्हीं ऑप्शंस में आपको कह दिया गया बताओ कि लास्ट में कौन सा आएगा। अब हमें पता है फर्स्ट में ये है, सेकंड में ये है। अब इन दोनों में से एक थर्ड पे होगा, एक फोर्थ पे होगा, तो जो फोर्थ पे होगा वो लास्ट में होगा। अब यहाँ पे देखो, टी और टी तो सेम है, थर्ड तक सेम था। अब उसके बाद है आई और यहाँ है यू। तो हमें पता है कि आई पहले आता है या यू, ऑब्वियसली यू लास्ट में आता है, तो ये जो है हमारा ये फोर्थ नंबर पे होगा। तो हमें पता चल गया कि डिक्शनरी में हमें फर्स्ट नंबर पे कौन सा मिलेगा, नार्कोटिक, और लास्ट में हमें कौन सा मिलेगा, नेचर। ओके, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अब मैं लेती हूं मिंट, फिर उसके बाद आ जाता है म्यूजिक, उसके बाद मैं ले लेती हूं मिंक, फिर ले लेती हूं मर्डर। ठीक है, तो अब इसमें देख के बताओ जल्दी से कौन सा फर्स्ट पे आएगा, सेकंड पे आएगा। पर मेरा क्वेश्चन जो है, मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ इसमें लास्ट में कौन सा होगा। अब मुझे तो देखने से ही पता लग गया लास्ट में कौन सा होगा। आपको पता लगा या नहीं? देखो, आई और आई और यहाँ पे यू यू है, तो हम ये तो ऑब्वियस है कि म्यूजिक या मर्डर में से होगा। अब म्यूजिक में थर्ड नंबर पे एस है और मर्डर में आर है। अब आर पहले आता है या एस पहले आता है? आर पहले आता है, तो इट मींस ये जो है म्यूजिक, ये हमारा कौन सा आएगा, लास्ट में। ठीक है ना। एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं। उसके बाद अनदर टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे आते हैं, वो आपके पास आएंगे लाइक मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन। लाइक आपको दे देंगे कोई भी, आपको 4 5 6 7 ऐसे अल्फाबेट्स दे देंगे।
फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया RACET, ये दे दिया। अब आपको बताना है, अब नीचे आपको ऑप्शंस क्या दे देंगे, वो इनके पहले नंबर्स दे देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपको ऑप्शंस में दे देंगे, एक ऑप्शन दे देंगे 1 2 3 4 5 एज सच ही, दूसरी ऑप्शन आपको दे देंगे 3 2 1 4 5, थर्ड ऑप्शन आपको दे दी फॉर एग्जांपल 5 2 3 4 1, और फोर्थ ऑप्शन आपको कौन सी दे देते हैं 3 1 2 5, कौन सा रह गया 4, और एक और ऑप्शन ले लेते हैं, वो फॉर एग्जांपल आपको दे दी 5 1 2 3 4। अब आपको इन अल्फाबेट्स को जोड़ के एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और उनके बेसिस पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन आएगी। जैसे अब RACET, रसेट नो, एसेट नो, सी से क्रेट, CRATE क्रेट, पर क्रेट वर्ड नहीं, उसके बाद ई से भी नहीं, हाँ ये बन रहा है ट्रेस, ये आपका कौन सा वर्ड बन रहा है ट्रेस। तो अब यहीं पे आप इसको इसके नंबर्स के अकॉर्डिंग लिख लो, 5 1, उसके बाद है 2, फिर है 3 एंड देन 4। अब इन ऑप्शंस में चेक कर लो, ये रहा, तो आपका आंसर आपको मिल गया ई। ठीक है, तो इस तरह से हम इन सम्स को भी कर सकते हैं। तो इसी तरह के और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो, एक आपको मैंने जो जंबल में था वो लिख दिया USCALA। तो देखो, अब आपके पास वर्ड है, अल्फाबेट्स हैं USCALA। तो अब आपको इन वर्ड्स को रीअरेंज करना है और एक वर्ड बनाना है। बट यहां पे जो है इस क्वेश्चन में आपको उन्होंने नंबर्स नहीं दिए हैं, उन्होंने क्या दे दिया आपको, उन्होंने इसके जो ऑप्शंस दिए हैं ना, वो ऑप्शंस आपको दिए हैं S U, थर्ड ऑप्शन दे दी L, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिए A। अब आप कहोगे इसमें क्या पूछ रहे हैं, वो इसमें पूछ रहे हैं, उन्होंने ऊपर क्वेश्चन जो लिखा होगा वो ये लिखा होगा कि रीअरेंज दिस वर्ड्स एंड द लास्ट लेटर विच कम्स इन द मीनिंगफुल वर्ड इज वन ऑफ दीज वर्ड। कि जो लास्ट वर्ड होगा ना, जब आप इसको मीनिंगफुल वर्ड बनाओगे इसको रीअरेंज करके, तो उसमें रीअरेंजिंग के बाद जो मीनिंगफुल वर्ड में लास्ट अल्फाबेट होगा वो इसमें से कोई एक वर्ड होगा। तो अब आप उसको कैसे करोगे, अब उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मीनिंगफुल वर्ड बनाना पड़ेगा। तो सोचिए क्या बनेगा, मैं भी करती हूं, आप भी कीजिए, देखते हैं किसका पहले होता है, और जिसका मेरे से पहले होगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं भी सोच रही हूं, आप भी सोचो। एस से हो सकता है, SCA नहीं, SU नो, LSULC नो, A मुझे तो मिल गया, मुझे मिला कैजुअल, आपको मिला? तो उसके अकॉर्डिंग मेरी ऑप्शन आ गई C। आई होप आपका भी हो गया होगा। अगर हो गया था तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, या आपने कोई और वर्ड ढूंढा तो वो भी बताना। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें क्या करना है। अब आपके पास क्या आ जाता है कि आपको कोई एक वर्ड दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया एग्जामिनेशन। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आपके मोस्ट ऑफन इसमें यूज हो रहे हैं। मोस्ट ऑफन का मतलब कि जो आपके बार बार यूज हो रहे हैं। तो देखो, ई जो है वो एक ही बार आया है, एक्स भी एक बार आया है, ए हमारा 2 टाइम्स आया है, एम एक बार आया है, आई भी 2 टाइम्स आया है, और एन भी 2 टाइम्स आया है, ओ भी
एक सिंगल टाइम था। तो हमारे पास 3 वर्ड्स हैं जो हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो अब हमें जो इसकी ऑप्शंस दी होंगी ना वो ऐसे दी होंगी, जैसे ये दे देंगे, एक दे देंगे EMI और एक दे देंगे MIN और एक देंगे AIN। तो ऑब्वियसली हम देख चुके हैं कि हमारे पास मोस्ट ऑफन कौन से वर्ड्स यूज हो रहे हैं, कौन से अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं, A, I और N। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब इसी तरह से आपके पास मैं आपको इन्हीं जो मैंने आपको करवाए हैं इन्हीं के बेस पे कुछ सम्स दे रही हूं। यू हैव टू ट्राई दीज सम्स एंड आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और साथ साथ जो मैं क्वेश्चंस देती हूँ उन्हें सॉल्व भी करना है और सॉल्व करके उनके आंसर्स मुझे कमेंट्स में बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दे रही हूँ, RTEODP और इसके लिए मैं आपको जो नंबर्स हैं वो दे रही हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आपको रीअरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और ऑप्शंस जो हैं वो मैं आपको दे रही हूँ 1 3 5 6 4 2। सेकेंड ऑप्शन है 2 3 1 6 4 5। थर्ड ऑप्शन है 5 3 6 4 1 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 6 3 5 1 4 2। अब देखती हूँ कि आप इसको रिकॉग्नाइज कर पाते हो, मीनिंगफुल वर्ड इसका बना पाते हो या नहीं। वैसे तो मुझे पता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, फटाफट से कर लोगे। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है मैं आपको इसके बेसिस पे दे देती हूँ। अब मैं आपको वर्ड दे रही हूँ, बड़ा इजी सा वर्ड दे रही हूँ, NABMODINT। अब ये वर्ड तो ना लिखते लिखते ही मुझे पता लग गया कि क्या वर्ड बन रहा है, पर इसमें क्वेश्चन क्या है कि आपको फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट बताना क्या आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास B और T। सेकंड ऑप्शन है आपके पास B और N। थर्ड ऑप्शन है आपके पास N और D और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास M और T। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो मैं आपको दे रही हूं वो मैं आपको कौन सा दूंगी, मोस्ट ऑफन वाला। ठीक है ना, तो मोस्ट ऑफन के लिए मैं वर्ड देती हूं एप्रोप्रिएट। ठीक है, अब इसमें आपको बताओ कि मोस्ट ऑफन जो है वो कौन सा वर्ड आपका यूज हुआ है। तो ऑप्शंस दूं इसके, वैसे तो नीड नहीं है पर चलो। फर्स्ट ऑप्शन इज P, सेकंड ऑप्शन इज R, थर्ड ऑप्शन इज A एंड फोर्थ ऑप्शन इज E। तो अब बताइए मुझे जल्दी से, और क्या करना है आपको। अगर आपको आंसर्स पता लगे हैं तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आपने क्या करना है, मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताना है कि आपके आंसर्स क्या थे। ओके, so thanks for watching. Bye.